तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। तो भारत की एशिया कप के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान हो गया है, जिसमें हो सकता है कुछ नाम ऐसे हैं जो चुने गए हैं। हो सकता है थोड़े से आपको ऐसा लग रहा है, हो सकता है दूसरे प्लेयर की जगह बन सकती थी, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी अगर आप देखें जगह बिल्कुल भी नहीं है। आप सोच रहे होंगे क्या श्रेयस अय्यर इस T20 टीम का हिस्सा है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि श्रेयस अय्यर को अगर आप देखें तो फिर उनको स्टैंड बाई के तौर पर रखा गया है। और जिस तरह भारत ने आखिरी T20 मुकाबले में उनसे ओपन कराई, उनकी पारी को अगर आप देखें किस तरह शुरुआत भारत को अच्छी दी, और भारत के लिए जिस तरह उन्होंने देखिए रन बनाए हैं, 64 रन की पारी खेली है। 3 T20 मुकाबले अच्छे नहीं गए, चौथे T20 मुकाबले में आपने उनको ड्रॉप किया, लेकिन दीपक हुड्डा का नाम इस 15 सदस्यीय टीम में है। उसके बाद बात करें तो स्टैंड बाई के तौर पर अगर आप देखें दीपक चहर को रखा गया है। तो लंबे अरसे के बाद अगर आप देखें चोट से जूझे, उसके बाद इंजरी हुई, इंजरी के बाद बैक आए हैं, लेकिन भारत के लिए कोई मुकाबला नहीं खेले। हो सकता है इसी वजह से भारत ने उनको नहीं पिक किया है। उसके बाद अक्षर पटेल का नाम ना होना थोड़ा मुझे लगता है सरप्राइज वाली बात हो सकती है, क्योंकि रविचंद्र अश्विन को आपने अगर आप देखें जो एक ऐसे प्लेयर हैं आईपीएल खेलते हैं, उसके बाद अगर आप देखें तो फिर लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में थोड़ी 1-2 साल से उनकी दूरी है। ओवरऑल देखें रेड बॉल क्रिकेट में थोड़ी अगर आप देखें विराट कोहली की कप्तान में थोड़ी अनबन की खबर आई है कि उनकी जगह को लेकर थोड़ी हो सकता है विराट कन्विंस नहीं है। लेकिन अचानक अगर आप देखें वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो T20 टीम आती है उसमें रविचंद्र अश्विन का नाम आता है। यानी अक्षर पटेल जो लगातार अच्छा कर रहे हैं, तीनों फॉर्मेट आपके लिए खेल रहे हैं, और हालिया फॉर्म में मेरा मानना है वो जडेजा से बेटर कर रहे हैं, फिर भी आपने उनको नहीं चुना। क्यों नहीं चुना? क्योंकि रविचंद्र अश्विन को चुनने की क्या वजह है? थोड़ी सी मेरा मानना है कि गेंदबाजी में क्या वो हालिया फॉर्म में अगर आप देखें 3 T20 मुकाबले उन्होंने खेले, उसके बाद अगर आप देखें दो आखिरी T20 मुकाबले रवि बिश्नोई ने खेले, उनको विकेटें मिली, उन्होंने अच्छा किया। कुलदीप यादव आखिरी T20 मुकाबला खेले, ये जो स्पिनर उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने विकेटें ली। तो फिर हम किसको कह सकते हैं कि ये प्लेयर हो सकता है हमारे लिए बाहर जाए, ये हमारे लिए अंदर हो? तो भारत ने देखिए कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं जो थोड़े एक्सपीरियंस के तौर पर, हम बात करें रविंद्र जडेजा की या बात करें रविचंद्र अश्विन की, या हम बात करें कि श्रेयस अय्यर को भी एक्सपीरियंस था, तो फिर श्रेयस अय्यर का भी नाम क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप देखें श्रेयस अय्यर की समस्या अगर आप देखें आईपीएल के बाद शुरू हो गई। आईपीएल में उनको दिक्कत आनी शुरू हो गई कि उनके रन कंसिस्टेंसी नहीं आ रहे थे। उसके बाद इंग्लैंड में रन नहीं आए, उसके बाद अगर आप देखें फिर वेस्ट इंडीज में आपने उनको ओडीआई फॉर्मेट में प्रेफर किया नंबर 3 पर, वहाँ उन्होंने रन बनाए, शुरुआत अच्छी मिली, अपने आप को साबित किया, लेकिन T20 मुकाबले में अचानक अगर आप देखें 3 पारियां खराब चली गई। उसके बाद ने चौथी पारी में आपने उनको ड्रॉप कर दिया, आखिरी पारी में उनसे आपने ओपनिंग करा ली, उनके रन आ गए, और वो भी अगर आप देखें तो अच्छी खासी गति से आए। ओवरऑल देखें तो 64 रन उन्होंने बनाए, 64 रन बनाए हैं। ओवरऑल देखें तो फिर दीपक हुड्डा की इस टीम में जगह बनती है। तो दीपक और अब बात करें श्रेयस अय्यर के बीच ऐसा क्या डिफरेंस है तो श्रेयस अय्यर बाहर चले गए हैं और दीपक हुड्डा की जगह बन गई है? देखिए दूसरी बात है ये, सबसे पहले हम बात करते हैं दीपक हुड्डा की। दीपक हुड्डा जब से T20 फॉर्मेट भारत के लिए खेले हैं या फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो ओडीआई फॉर्मेट में आपने उनको खिलाया है, रन उन्होंने लगातार आपके लिए बनाए हैं। ऐसा नहीं किया कि अगर आप देखें एक मुकाबले में रन बना गए दूसरे में नहीं बनाए। उन्होंने अगर बात करें देखिए जिस तरह आयरलैंड में उनकी शुरुआत हुई T20 फॉर्मेट में, सेंचुरी लगाई, उसके बाद इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी पारी खेली एक T20 मुकाबले में, उसके बाद विराट आए, आखिरी 2 T20 मुकाबले विराट खेले, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो फिर ओडीआई फॉर्मेट में आपने उनको नीचे खिलाया, लेकिन ऐसा नहीं फ्लॉप हुई, फ्लॉप बिल्कुल भी नहीं हुआ। अगर आप देखें रन बनाए 30-35 रन, 30-35 रन, 20-25 रन की पारियां खेलते रहे, अपने आप को अगर आप देखें तो फिर क्रिटिसिज्म की तरफ नहीं ले गए। और श्रेयस अय्यर क्या गलती कर गए? श्रेयस अय्यर की 3 पारियां तो अच्छी आई, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक 3 पारियां खराब चली गई, उसके बाद एक पारी फिर अच्छी आई है। तो कम से कम विराट और उसके बाद अगर आप देखें श्रेयस अय्यर और दीपक हुड्डा के बीच यही चीज़ हो गई, क्योंकि दीपक हुड्डा लगातार रन बना रहे थे। उसके बाद अगर आप देखें तो और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 मुकाबलों में नंबर 3 पे आके उन्होंने रन बनाए हैं, 20-21 रन एक मुकाबले में बनाए, 38 रन एक मुकाबले में बनाए। तो रन बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि अगर आप देखें 10-5 रन बनाए उसके बाद अगर आप देखें गलत शॉट खेल लिया आउट हो गए। बिल्कुल अगर आप देखें प्रॉपरिंग क्रिकेटिंग शॉट खेलते हैं और अच्छी शुरुआत के साथ खेलते हैं, माइंडसेट अप्रोच बढ़िया उनकी, भारत इसी वजह से उनको पिक कर गया है। उसके बाद आप सोच रहे होंगे KL राहुल का नाम है, तो KL राहुल के नाम की क्या वजह है? देखिए KL राहुल का नाम मेरे समझ से T20 फॉर्मेट हो या फिर ओडीआई फॉर्मेट हो या फिर हम बात करें टेस्ट क्रिकेट में, आई थिंक वो एक ऐसे प्लेयर हैं उनकी जगह बनती है।
लेकिन केएल राहुल का अगर आप देखें तो आईपीएल के बाद साउथ अफ्रीका सीरीज में जस्ट एक दिन मैच से पहले चोटिल, उसके बाद इंजरी के बाद फिट हुए वेस्ट इंडीज़ के सामने, लेकिन एन वक्त पर उनको कोविड हुआ। कोविड की वजह से पूरी टी20 सीरीज वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अगर आप देखें पुल आउट कर गई। पुल आउट करने के बाद अब वो सीधा एशिया कप जा रहे हैं, लेकिन एशिया कप में अगर आप देखें तो फिर पहला मुकाबला आपका पाकिस्तान से है। और पिछले अगर आप देखें वर्ल्ड कप में जो दुबई में ही खेला गया था, दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला आप हार गए थे, क्योंकि अगर आप देखें दोनों ओपनर अगर आप देखें जिस तरह आपके कोलाप्स कर गए थे, तो क्या आप केएल राहुल के साथ ओपनिंग कराने का रिस्क लेंगे? सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात है, सूर्या आपको अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं और एक ऐसी पारी खेली है जहां से आपको उनसे उम्मीद जागी, उनके साथ आप जा सकते हैं। और मेरा मानना बिल्कुल भी अगर आप देखें तो फिर केएल राहुल की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। विराट कोहली नंबर 3 पर अगर आप देखें आपके पास दो चॉइस अवेलेबल हैं। अगर आप केएल राहुल के साथ ओपनिंग कराते हैं तो फिर सूर्या आपको नंबर 3 पर खेल से देख सकते हैं। क्या आप विराट नंबर 3 पर खेलेंगे? अगर आप देखें फिर अगर केएल राहुल ओपनिंग करते हैं तो क्या सूर्या 4 नंबर पर खेलेंगे? फिर ऋषभ पंत की जगह का क्या होगा? तो ये भी एक वजह हो सकती है। तो ओवरऑल देखें जिस तरह भारत की टीम आई है वो हम सबसे पहले आपको बता देते हैं। रोहित शर्मा कप्तान है। ओपनर के तौर पर अगर आप देखें केएल राहुल रखे गए हैं। क्या सूर्या ओपनिंग करेंगे? कुछ भी कंफर्म नहीं है। उसके बाद मिडल ऑर्डर में दीपक हुड्डा, उसके बाद बात करें विराट कोहली के बाद अगर बात करें सूर्य कुमार यादव, दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत, यानी 2 विकेट कीपर बल्लेबाज रखे गए हैं। हार्दिक पांड्या को भी रखा गया है। उसके बाद बात करें आप स्पिन डिपार्टमेंट के साथ जो आपकी बैटिंग अप्रोच को थोड़ा लोअर ऑर्डर में अच्छा करते हैं, रवींद्र जडेजा हैं। उसके बाद बात करें रविचंद्र अश्विन है। 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पर रवि बिश्नोई को, और आप देखें जो ब्रिस्ट स्पिनर है कलाई को अच्छा अस्तर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो युजवेंद्र चहल, यानी यूजी चहल का भी नाम है इसमें। यूजी चहल तो खैर डिजर्व करते हैं, उनका नाम अगर आप देखें तो कन्फर्म था। पिछला वर्ल्ड कप आप देखें बड़ा सरप्राइज था उनका ना टी20 वर्ल्ड कप में होना। उसके बाद अगर आप देखें 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो तेज गेंदबाज के रूम में चुने गए। अगर आप देखें तेज गेंदबाज के रूम, क्योंकि अगर आप देखें एशिया कप से जस्ट पहले खबर आती है कि जसप्रीत बुमराह बैक स्पैम की जगह अगर आप देखें बैक में अगर उनके थोड़ी सी अगर आप देखें पीठ में तकलीफ बताई जा रही है, उसकी वजह से एशिया कप से बाहर हो गए हैं। तो मैच से अगर आप देखें जस्ट अगर आप देखें एशिया कप की टीम का जब ऐलान हुआ जस्ट 1 घंटा पहले खबर आई है। तो दूसरी खबर आप देखें कुछ दिन पहले ये भी आई थी कि हर्षद पटेल को अगर आप देखें साइड स्ट्रेन हुई है, तो साइड स्ट्रेन की वजह से वो भी एशिया कप से बाहर हो गए हैं। यानी 2 ऐसे अगर आप देखें प्लेयर, 2 ऐसे गेंदबाज भारत के लिए जो प्लेइंग लेवल में अगर आप देखें 90% मुकाबले आपके लिए खेलते हैं। जसप्रीत बुमराह अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप उनको 100 मुकाबले खिलाते हैं, 99% मुकाबले उनकी तरफ आप जाते हैं, क्योंकि वो इस तरह के गेंदबाज हैं। वर्ल्ड क्रिकेट में अगर आप देखें 2015 से लेकर 2025 के बीच अगर आप प्लेइंग लेवल बनाएंगे 10 साल की, तो उसमें भी अगर आप देखें जसप्रीत बुमराह का नाम होगा। तो यानी 2 अगर आप देखें पेस अटैक में 2 अहम प्लेयर आपके नहीं हैं। तो अर्शदीप भारत को एक अच्छे प्लेयर मिल गए हैं और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। लेकिन वेस्ट इंडीज हमारे सामने मुकाबले अगर आप देखें बड़ी टफ सिचुएशन में नहीं आ रही, बड़े बड़े अंतराल से मुकाबले हार गए हैं। आवेश खान को अगर आप देखें सेकेंड टी20 मुकाबले में 10-11 रन आवेश की तरफ रोहित शर्मा गए। तो यही अप्रोच थी टीम मैनेजमेंट को पता होगा कि हमारे लिए हर्षद पटेल फिट नहीं है, हमारे लिए अगर हम बात करें तो बुमराह फिट नहीं, क्योंकि अगर आप देखें टीम मैनेजमेंट को बिल्कुल पता होगा। इसीलिए अगर आप देखें बैक टू बैक मुकाबले ओवरऑल बात करें आवेश खान को खिलाए गए, ओवरऑल बात करें अर्शदीप को मुकाबले खिलाए गए। और बड़ी अच्छी बात है, दोनों ने अगर बात करें अच्छी गेंदबाजी करी है। तो ओवरऑल देखें जो टीम है वो इस प्रकार है, यानी अर्शदीप पेस अटैक, और उसके बाद बात करें आवेश खान और भुवनेश्वर कुमार, 3 ही ऐसे प्लेयर हैं जो आपकी पेस अटैक को लीड करेंगे। तो कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनकी टी20 टीम में जगह है, लेकिन क्या यही प्लेयर आपका अगर आप देखें यही 15 सदस्यीय टीम वर्ल्ड कप खेलेगी? देखिए बैटिंग लाइनअप में हो सकता है अगर दीपक हुड्डा ना चले, हो सकता है देखिए पहले तो दीपक हुड्डा भारतीय अगर आप देखें भारत के लिए एशिया कप आपको खेलते नहीं दिखेंगे, क्योंकि खेलेंगे कहाँ? विराट कोहली की अवेलेबिलिटी में हो सकता है वो ना खेलें, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप देखें केएल राहुल है, केएल राहुल अगर खेलते हैं तो सूर्य कुमार यादव कहाँ खेलेंगे, और सूर्य कुमार यादव अगर खेलेंगे तो फिर ऋषभ पंत कहाँ खेलेंगे? तो आपके पास बैटिंग लाइनअप में बहुत अच्छे विकल्प अवेलेबल हैं, बहुत अच्छी बात है आपके पास। लेकिन अगर आप देखें गेंदबाजी में थोड़ी सी हम कह सकते हैं हमारी टांग थोड़ी सी पीछे खिंची गई, क्योंकि जसप्रीत बुमराह का ना होना, हर्षद पटेल ना होते हम कह सकते हैं चलिए अर्शदीप है हमारे पास। अगर अर्शदीप का मुकाबले अच्छे नहीं गए तो हम आवेश की तरफ चले जाएंगे, आवेश नहीं तो कोई तीसरा हम अगर आप देखें तो भारत के पास बैकअप प्लान थोड़े अच्छे हैं।
लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो थोड़ा हल्का सा फिर भी हमें मानना पड़ेगा कि थोड़ा सा हल्का सा हमें कमबैक आया है, क्योंकि अगर आप देखें बुमराह का ना होना और वो भी आप देखें हर्षल के होने के ना बावजूद, तो आई थिंक जो टीम है उससे आप कितना संतुष्ट हैं कितना संतुष्ट नहीं है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, उसमें अपने सवाल और जवाब भेज सकते हैं। मैं ओवरऑल देखें मेरा मानना है श्रेयस अय्यर को आपने नहीं पिक किया, हमें उतना ज़्यादा कष्ट नहीं है, लेकिन अक्षर पटेल को आपको इस टीम का हिस्सा बनाना चाहिए। दीपक चहर ने मुकाबले नहीं खेले हैं, क्योंकि अगर आप देखें 2020 के बाद अगर आप देखें तो लंबे अरसे से फिर वो अगर आप देखें चोट से जूझ रहे हैं, इंजरी के बाद रिकवर करके आए, तो रिकवर करके आए क्या उनका रिहेब होगा, किस तरह की क्रिकेट खेलेंगे, क्या उनकी लेंथ होगी, तो फिर आपने उनको चूज नहीं किया। मैं आपसे संतुष्ट हूँ, लेकिन अक्षर पटेल को आपको हर हाल में पिक करना चाहिए था। तो केएल की वापसी हुई है, लेकिन मुकाबला मेरा मानना हल्का सा टफ है, क्या ओपनिंग करेंगे नहीं करेंगे। मैं तो मानता सूट मारा था, आपके पास एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है, नंबर 3 पे विराट आपके पास अवेलेबल है। अगर विराट नहीं चलते हैं या ऋषभ पंत नहीं चलते हैं तो दीपक हुड्डा आपके पास अवेलेबल है। केएल राहुल को भी नंबर 4 पर खिलाया जा सकता है, नंबर 4 पर उन्होंने क्रिकेट खेली है, T20 फॉर्मेट हो या फिर ओडीआई फॉर्मेट। तो जो टीम है आप उससे कितना संतुष्ट हैं या कितना नहीं है, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भेज सकते हैं, हम आपको जवाब दे सकते हैं।